हेलो गाइस, जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आप फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। फंक्शन बहुत ही इजी चीज होता है और फंक्शन को बनाना एक्चुअली कोडिंग को ही हम बस स्ट्रक्चर करते हैं और कुछ भी नहीं। जितना कोड आप अब तक सीख चुके हैं बस वही है ये। तो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम फंक्शंस पे वर्क करेंगे। तो सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, हमें दो नंबर्स जोड़ने हैं। फंक्शन क्यों बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और फंक्शंस का यूज किया। जैसे हमने पहले एक प्रोग्राम बनाया था A=10 B=20 और यहाँ पे हम देते हैं C=A+B और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके और हम C की वैल्यू ले लेते हैं। आ गया। अब हमें दोबारा यहाँ पे कोई और नंबर लेने हैं, 50 एंड 60 हैं, रन करा रहे हैं। फिर दोबारा कुछ और नंबर्स चाहिए। तो आप देख रहे हो सेम प्रोग्राम के कोड को बार बार रिपीट करके वर्क करना पड़ रहा है और यही चीज को अवॉइड करने के लिए फंक्शंस का यूज किया जाता है। एक फंक्शंस बनाया और उसे बार बार हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। वो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल। अब चलो एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे आपने 3 आउटपुट देखे थे ना, तो चलो फंक्शंस को बनाने के लिए सिर्फ फंक्शन लिखना होता है और कुछ नहीं करना है। और अब क्या बनाना है? तो चलो हम यहाँ पे सम कर रहे हैं दो नंबर्स का, जैसे अभी कर रहे थे हम। तो हम यहाँ पे एक नंबर 1 ले लेते हैं, फिर कॉमा देके नंबर 2 दे देते हैं और यहाँ पे हम वही कंसोल डॉट आउटपुट लॉग करके और नंबर 1 प्लस नंबर 2 इन दोनों को इसमें ऐड करके आउटपुट में भेज रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे बना दिया ये। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉल करना है सम 10, 20। अब देखो रन करते हैं। फिर यहाँ पे हमने इसी, अब ये आपको बार बार वो सारा ऑपरेशन नहीं करना उसमें। यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो, और रन कराएंगे तो आपका आउटपुट आ गया। ये क्या कर रहे हैं वो आपको समझना है। हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का एक नाम रख दिया बस सम, और उसमें ये वैल्यू जो 10 और 20 है, 20 यहाँ पे हमने डिफाइन किया, दो वैल्यू ही लेगा। हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं बट अभी के लिए तो यहाँ पे क्या है 10 वो यहाँ नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा, 20 वो नंबर 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर हमने प्रोग्राम में यहाँ पे आउटपुट निकालने के लिए कंसोल डॉट लॉग करके दिया है, नंबर दोनों ऐड होके और रिजल्ट में आ जाएंगे। हम चाहे तो इसका पूरा प्रोग्राम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे मुझे नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है, ओके, तो ऐड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब रन कराते हैं तो अब दोनों नंबर्स को, जैसे 10 और 20 को यहाँ पे ये भी किया और मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई का एक टैग दे देते हैं और यहाँ पे सम दोनों नंबर का एक टैग दे देते हैं। टैग मीन्स एक टाइटल, ओके। तो अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये, जैसे बहुत ही इजी तरीके से। तो एक फंक्शन हमने बनाया और उसे मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। यही फंक्शन का वर्क होता है। जब कोडिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहां भी हम एक फंक्शन, जब बार बार यूज हो रहा हो कोई फंक्शन कोई भी चीज, तो उसे हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं और उस पे कोडिंग डाल देते हैं और फिर बस उसे यूज करना रहता है। यहाँ तक तो फंक्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ और उस फंक्शन के अंदर मल्टीपल डेटा और बाकी सारे वर्क करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी टाइप का वर्क, एक फंक्शन हमने बनाया सम। अब चलो स्क्वायर रूट निकालना है तो हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। यहीं पे स्क्वायर निकालना चाहता हूँ मैं, स्क्वायर, और सिर्फ एक ही नंबर हम भेजेंगे उसमें, क्योंकि
स्क्वायर किस नंबर का है, यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के, और उसका स्क्वायर निकालना तो श्योर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे खुद उसी नंबर से। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, और अभी तो सम का था, यहाँ पे नीचे हम एक नंबर लेते हैं स्क्वायर के लिए, और इसे मैंने दे दिया 6। तो रन करने पे, सॉरी सम मैंने दिया यहाँ पे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। ऐसे ही हम किसी और दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, जैसे 8 का या 4 का, सॉरी 4 का, 4 जा कितना होता है आप कमेंट में लिखना। ओके, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो फंक्शन हम ऐसे बनाते हैं, इन सब फंक्शंस में यहीं पे आउटपुट आ जा रहा है, फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी हम समझेंगे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है। क्योंकि हर बार आउटपुट लेना ही हमारा टारगेट नहीं होता है, हो सकता है कि उस पर स्क्वायर निकाल के और हमें उस पर दूसरा कुछ काम करना हो। तो हम यहाँ पे ये जो नम हमने लिखा था, यहाँ पे नम मल्टीप्लाई बाय नम, तो यहाँ पे अब इसे सब हटा देंगे, हम रिटर्न लिख देंगे और बस। तो रिटर्न मीन्स ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ पे उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू लगाएंगे या वेरिएबल लगाएंगे, जैसे कुछ भी नाम दे देते हैं हम, a इक्वल्स इसका स्क्वायर फिट और b इक्वल्स इसका स्क्वायर सॉरी। तो इनका आउटपुट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मीन्स जब ये कॉल करेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, नम यहाँ पे आएगा, नम और नम मल्टीप्लाई होके रिटर्न होगा। तो जिस जगह से आपने कॉल किया है वहां के सामने जो वैल्यूज होगी उस पे वो वैल्यू रिटर्न आएगी। मीन्स यहाँ से वो रिटर्न इस पे आएगी, और जब इसको कॉल करेंगे आप 4 जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 16 आएगा, तो वो रिटर्न होगा। रिटर्न मतलब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब रिटर्न आएगा, ये मैं इसे थोड़ा क्लियर करता हूँ, एक ये सम हमने यहाँ पे लगाया था। ओके, और ये हमारा ये प्रोग्राम है, दोनों अलग है, ये रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, तो इन्हें हम यहाँ पे सामने एक वेरिएबल देने होंगे जो वैल्यू को रिटर्न करने पे x मतलब एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आएंगे और फिर हम यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ, दोनों का आउटपुट एक साथ ही प्रिंट करता हूँ, a, b। ओके, फर्स्ट का आउटपुट 36 और दूसरे वाले का 16 आ गया यहाँ पे। तो ये फंक्शंस के वर्क है। फंक्शन इस तरीके से वर्क करते हैं, रिटर्न करते हैं, सारी चीजों को वर्क करते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। फंक्शंस में तीसरा प्रोग्राम अब मैं आपको थोड़ा फंक्शंस के बारे में और कुछ समझाने जा रहा हूँ। फंक्शंस को डिक्लेयर करना काफी इजी होता है। फंक्शन लिखा और चलो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, डीएल। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चाहिए? तो आर्गुमेंट मतलब ये जो अंदर का मैटर है उसमें क्या चाहिए? नेम चाहिए, उस पर्सन का एज चाहिए, और यहाँ पे अब वो सारा चेकअप इसी फंक्शन के अंदर में करेगा। ओके, तो हम क्या भेजेंगे यहाँ पे? हम भेजते हैं सिंपल सा डीएल, ऐसा लिखा, नेम में राज, एज कितनी है 30। ओके, हम यहाँ पे उसको, तो ये क्या करेगा? राज को, ये पहला आर्गुमेंट है, ये फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाले पे डिफाइन करेगा। दूसरा आर्गुमेंट ये है तो इस पे डिफाइन करेगा। ओके, और फिर जो है वो यहाँ पे उसे प्रिंट करेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे एज होनी चाहिए और नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ, मैं एज से ही स्टार्ट करता हूँ, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर ये है तो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करेगा, मीन्स उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। तो कंसोल
लॉग और अगर नहीं है तो यहाँ पे उसे मैसेज देगा नॉट एलिजिबल फॉर डीएल। ड्राइविंग लाइसेंस ओके, और 18 से अधिक है तो फिर ठीक है। और यहाँ पे अगर वो 18 से अधिक है तो इस केस में जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी ये क्या प्रिंट कर रहा है, और अगर हमने इसे दे दिया एज 3 इयर्स नॉट एलिजिबल, यानी इस केस में यस के केस में इधर जा रहा है, नो के केस में इधर जा रहा है। ये फंक्शन के अंदर भी हम डिफाइन करते हैं। बट अगर सैकड़ों लोग होते हैं, जैसे 10 लोगों का हमें दिखाना है, तो 10 के अब यहाँ पे हमने दे दिया अनुज की एज चलो 30 है। ओके, रन कराया तो एक को ये नॉट एलिजिबल लिखेगा और दूसरे को ये तो यहाँ पे हम नेम भी ऐड कर देते हैं, नॉट एलिजिबल और नेम लिख देते हैं। राज को नहीं मिलेगा बट अनुज को मिलेगा। तो अब अनुज का यहाँ पे एक आउटपुट बना लेते हैं। और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, उस पर्सन का नाम, और यहाँ पे एज मैं ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ, ये तो सिंपल प्रोग्राम है, एज प्रिंट हो जाएगा। अब रन कराते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस अनुज को इशू हो गया बट राज को नॉट एलिजिबल लिख रहा है। अब आप जितने लोगों का यहाँ पे नाम ऐड करते जाओ और उनको आप कॉल करते जाओ। जैसे यहाँ पे दे देता हूं मैं एंजल, यहाँ पे टेन ईयर्स। ओके, तो अब रन करने पे अनुज और एंजल को तो ये इशू कर देगा क्योंकि इनकी एज उस लिमिट में है, और बाकी इनको रिजेक्ट कर देगा, मैसेज आ जाएगा उनको। तो आई थिंक दैट आपको फंक्शंस का ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, कैसे वर्क कर रहा है ये। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई भी अदर हेल्प चाहिए या कुछ भी